अब हम देखेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो एक मेथड तो हमने इसमें पढ़ रखा था, कौन सा वाला? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो y को इधर लेके जाओ तो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। अब x की वैल्यू y प्लस 5 यहाँ पुट करो, तो 2 ब्रैकेट में y माइनस के 5 माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर, और जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 2y माइनस के 10 माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4। तो देखो इधर 3 रुपये की उधारी है, 2 रुपये हमारे पास हैं, तो ये माइनस का y बचेगा। 10 को इधर लेके जाओ तो ये 10 प्लस का हो गया। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है इसमें से? कुछ गलती हो गई क्या? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, y को, अच्छा ये गलती हो गई है, y को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और 5 प्लस का हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस का 10, माइनस का 2y माइनस का 3 माइनस का 5y, 10 उधर जाएगा तो 10 माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 6/5 प्लस 5। एलसीएम ले लो, 5 6 प्लस 25, तो x आ गया हमारा 31/5। सॉरी, ये हमने करेक्शन किया था ना सर, ये नेगेटिव है। माइनस का y प्लस के 5 है, यहाँ माइनस के y प्लस का 5 है ना, तो माइनस का y प्लस 5, एलसीएम आ गया इसका 5, तो ये 19/5 आ जाएगा। ये बात थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या कह रहा है। यहाँ देखेंगे हम अपना एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और एक इक्वेशन है हमारी 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4। ये है सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में x कितना है हमारा? 2x है, तो या तो यहाँ पे 2x ले आओ या यहाँ पे 3y ले आओ, कुछ भी करके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x ले आते हैं, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4, ये नीचे लिख लिया हमने इसके सेकंड वाली इक्वेशन। अब देखो यहाँ इसमें से करो माइनस, तो माइनस करने पे ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 3y और 2y 5y, ये 6 आ गया। तो y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ आ जाएगा ये। एलसीएम ले लो, 5 25 माइनस 6, तो x आ गया 19/5।
ठीक है, तो देखो वैल्यू सेम निकलेंगी दोनों से। इसमें भी देखो वैल्यू सेम आई थी और इस मेथड से भी सेम आई है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं। जैसे कि देखो x प्लस वाई है और यहाँ 2x माइनस 3y है, या तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, या y 3 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते, तो तब भी कटता। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन में पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अगले क्वेश्चन की इक्वेशन है हमारी, क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और अगली इक्वेशन है हमारी 2x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 2। 2y को इधर लेके आओ तो 2x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू y प्लस 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। ये 2 से जनरेट करिए तो फर्स्ट में रखेंगे, अगर फर्स्ट से जनरेट करते तो सेकंड में रखते। तो 3x ये पे y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, अंदर मल्टीप्लाई 3y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 7y 1 आ जाएगा इधर, 10 में से 1 गए तो 9, तो y आ गया 9/7। अब इस y को यहाँ पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन जो हमने बनाई थी ना इसमें, तो x इज इक्वल्स टू 9/7 प्लस 1 एलसीएम 1 में आ जाएगा 7, 9, 1 का डिवाइड कोशेंट 7 आएगा और 7 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 7, x इज इक्वल्स टू 16/7 आ गया ये। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है, चक्कर क्या फंस रहा है, 3x प्लस 4y। ठीक है, अरे यार यहाँ 3 आएगा, देखो 3 1 जा 3। ठीक है, गलतियाँ निकल रही क्वेश्चन में यार। 7 ये उधर जाएगा, तो 9 में से 3 गए तो 7, तो 7 से 7 कट के ये 1 आ जाएगा। 1 को यहाँ पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो लिखो। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 4y है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 4y जनरेट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन सेकंड इक्वेशन। तो इस पूरी में 2 से मल्टीप्लाई कर डालो, तो 4x माइनस के 4y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या करना, देखो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि साइन एक जैसे थे। लेकिन यहाँ पर देखो 4y से 4y एलिमिनेट करना है तो साइन डिफरेंट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है प्लस करने पे भी कट जाएगा। तो इसको प्लस कर दो, इसमें 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, तो इससे ये कट गया। अगर नेगेटिव करते तो यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं सबके, लेकिन प्लस किया है हमने, ऐड किया है, कट गया 7x 14, x2 निकल के आया है। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो 8 माइनस के 4y इज इक्वल्स टू 4, 4 इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4y, तो y 1 निकल के आ जाएगा।
आंसर सेम निकलेंगे सबसे। देखो 1 2 आ रहा होगा इससे, और इससे भी 1 और 2 आ रहा है। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला। सेकंड का थर्ड पार्ट है बच्चों। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ये तो अभी होता है, देखना ध्यान से। 3x माइनस के 3x माइनस 5y माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0 और 9x इज इक्वल्स टू है 2y प्लस 7। ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन। 9 को इसके नीचे ले आओगे तो 2y प्लस 7 अपॉन 9, तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब पुट करो इसे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस के 5y माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 3 से कटा 3 टाइम्स, तो 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस के 5y, इस 4 को दल ले आओगे तो ये प्लस का 4 हो गया अपॉन 1, 3 एलसीएम आ गया तो 2y प्लस 7, 1 का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई तो माइनस के 15y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 2y प्लस 7 माइनस के 15y, तो ये 12 आ जाएगा। अब देखो 7 को इधर लेके जाओ, 15y 2y, तो ये कितना आएगा माइनस के 13y, 7 इधर चला जाएगा, 12 माइनस के 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5 अपॉन 13। y की वैल्यू माइनस के 5 अपॉन 13 आ गई। ठीक है, अब इसे इक्वेशन इसमें पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। पुट सेकंड इक्वेशन, सेकंड से इजी पड़ जाएगा ये। तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस के 7। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू माइनस के 10 प्लस एलसीएम लेंगे ना इनका 13 और ऊपर मल्टीप्लाई तो 91 अपॉन 13। अब ऊपर आ जाओ तो x इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 117, ये आ गया। ठीक है, अब ये कितने के टेबल से जा रहा है 9 के टेबल से, 9 9 सा 81, 9 1 जा 9, 9 3 सा 27। कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, इसमें और कुछ नहीं है। देखो इधर ध्यान से देखना, 5 2 सा 10 अपॉन 13 और यहाँ पे 1 था तो एलसीएम लेके 13 आ गया माइनस के 10, 1 का डिवाइड करेंगे 13 में तो 13 क्वोशंट आएगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई तो 13 7 जा 91, इसको माइनस करके 81 और जब इसका मल्टीप्लाई 13 में करेंगे 9 का तो इट विल कम्स 117 17। अब 9 के टेबल से हमने कैंसिल आउट किया तो 9 अपॉन 13 आ गया। अब इसको करते हैं हम किस वाले मेथड से, अपना एलिमिनेशन मेथड, जिसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। चलो तो फिर एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, मज़ा आएगा। चलो इक्वेशन लिख लो पहले तो, जो है हमारे पास 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 को बच्चों दल ले आओ, 3x माइनस के 5y इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन हमें दी हुई है हमारी 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। इस 2y को दल लेके आओ तो 9x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 7, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 9x माइनस के 15y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, और ये इक्वेशन नई हमारी बनी है। अब इसमें से सेकंड इक्वेशन को कर दो, वो माइनस कर दो, घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो। 9x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब ऐसे जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कटा इससे
तो माइनस के 15y प्लस के 2y, तो ये हो गया माइनस के 13y, और ये कितना निकल के आएगा 5। तो y की वैल्यू माइनस के 5/13। अब इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, और सेकंड इक्वेशन कहती है हमारी 9x माइनस के 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7। तो 9x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 10/13 इज इक्वल्स टू 7, ये आ जाएगा इधर। तो 9x इज इक्वल्स टू 7 माइनस के 10/13, 9x इज इक्वल्स टू 91 माइनस के 10/13। तो 9x इज इक्वल्स टू कितना आएगा निकल के, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 117, सेम वही 9 जा 9/13। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड। भी इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, मार्कर हल्के पड़ गए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अरे यार एक रह गया है, एक रह गया है। एग्ज़ाम में आप डाल के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो या एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो। तो लास्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस के 2y/3 इज इक्वल्स टू माइनस के 1। पहले इनका लो एलसीएम, तो 6 आ जाएगा। 2 का डिवाइड जो आया ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3x ऐसे ही 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 1। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 6। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस के y/3 इज इक्वल्स टू 3। 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 3। 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 9। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y को यहाँ ले आओ, 9 को इधर ले आओ, तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस के 9 हो जाएगा। ये तीसरी इक्वेशन है हमारी। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करो, तो 3x प्लस के 4, 3x माइनस के 9 इज इक्वल्स टू माइनस के 6। तो 3x प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 12x माइनस के 36 इज इक्वल्स टू माइनस के 6। तो ये 15x हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये 13। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब x की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पुट कर दो, इसको लिख देना पुट इन थर्ड इक्वेशन में। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है, टीचर को कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस के 9, 3 2 6 माइनस के 9, और y की वैल्यू माइनस के 3 निकल के आ गई। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे लिख देना आप ऊपर। अब इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन क्या आती है हमारी, देखो यहाँ तक तो सेम है। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, ये दोनों सेम आएंगी, तो इन इक्वेशन को सीधा सीधा लिख लेता हूँ मैं। पहली इक्वेशन क्या आई थी हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 6। ये पहली इक्वेशन आई थी। और सेकंड इक्वेशन आई थी 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 9। तो 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, 4y प्लस y 5y, ये हो जाएगा माइनस के 15। तो y आ जाएगा माइनस के 3। और जब y माइनस के 3 आया है तो इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 3x प्लस के 4 इंटू माइनस के 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 6। 4 3 से 12, 12 को इधर ले आओ, तो 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस के 6, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ निकल के आ गई, 2 माइनस के 3, परफेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है बच्चों,
इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो देखो let करते हैं सबसे पहले, तो let the fraction x upon y, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो, और जो आपका फ्रैक्शन है ना वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई पहली बात, ठीक है। अब क्या करो, y इसको उधर लेके जाओ, x प्लस वाई 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस की 2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो देखो हमें केवल न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है और जो फ्रैक्शन है इसका वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, तो 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 माइनस के y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी क्या, अब इसे तो सेम मेथड से सॉल्व कर देना, एलिमिनेशन से, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2x माइनस के y इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस के 2। तो माइनस प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर डिफरेंट साइन है तो प्लस कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन सेम है दोनों के, y के, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कैंसिल आउट हो गया। 2x माइनस के x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो 3 माइनस के y इज इक्वल्स टू माइनस के 2, y इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, फ्रैक्शन बनेगा हमारा 3/5, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। 10 years later नूरी विल बिकम्स ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years ओल्ड। नूरी की प्रेजेंट एज हमने मानी x ईयर ओल्ड, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स ओल्ड। और 5 years एगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की उम्र कितनी होगी, x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी होगी, y माइनस 5, ठीक है। और ये भी बोला गया हमसे कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, मतलब नूरी 3 गुना बड़ी होगी, तो इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5, ठीक है। तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे जब ये 3 गुना होगा, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन देखो क्या बनेगी, इसको दल जाओ, इसको दल ले जाओ, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, 10 years लेटर, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी की एज x प्लस 10 और सोनू की एज y प्लस 10, ठीक है। और इसमें ये भी बोल रहा है नूरी विल बी एज ट्वाइस हो जाएगी सोनू के, तो 2y प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो,
माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया ये, यहाँ बचेगा माइनस की वाई, ये माइनस के 20, तो वाई आ गया 20। और जब वाई 20 निकल के आया तो इस 20 को यहाँ पुट कर दो, तो x माइनस के 3 इंटू 20 इज इक्वस टू माइनस के 10, तो ये हो जाएगा कितना 60, और 60 को इधर ले आओ तो 60 माइनस के 10 x हो जाएगा 50। ठीक है, तो उम्र निकल के आ गई। चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है द सम ऑफ द digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं अपने 2 डिजिट नंबरों को। ठीक है, तो लेट 2 डिजिट नंबर, let 2 digit number is x and y। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये 1 0 है तो 1s 10, ये हो गई हमारी क्या यूनिट डिजिट, ये हो गई 10th डिजिट। ठीक है, तो x हमारी इसमें हम क्या मान लेते हैं, ये हमारी यूनिट डिजिट है, और y हमारी क्या है 10 डिजिट है। ठीक है, देन रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा 10 डिजिट क्या है, y 10 डिजिट है और x हमारी यूनिट डिजिट है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर आ गया हमारा। ठीक है, बोला गया है ना द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अब हम सम, दोनों डिजिट का सम कितना है 10 है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, जो डिजिट है ये वाली इसको कर दो रिवर्स, तो रिवर्स करने पे कितनी आ जाएगी, ये आ गई रिवर्स करने पे, इसको दल लो इसको दल लो, तो ये रिवर्स हो जाएगी, मतलब कि x को मान लो 10th डिजिट और y को मान लो यूनिट डिजिट। ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब कि ये नंबर 9 टाइम्स इसके ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो 90y माइनस के 2y 20x माइनस के 9x, तो ये बचेगा आपका 88y, ये बचेगा आपका 11y x सॉरी, तो y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 1/8x। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू आएगा आपका 8y, और जब x को 8y को उधर लेके आओ तो x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, तो घट माइनस कर देखो साइन सेम है प्लस प्लस की, तो इसे माइनस कर दो, कटा y और ये कितना है प्लस के 8y, तो ये 9y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, या 9 आएगा बच्चों, ये 9 के इक्वल है ना, तो ये 9 आएगा, तो y की वैल्यू 1। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 8 आई है और 10th डिजिट 1 आई है आपकी, और रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा ये वाला 10 इंटू वाई 1 प्लस 8, तो 18 नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 80। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 9 है, ये साफ साफ हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना जो है वो बैंक गई है
2000 रुपये निकालने के लिए शी आज टू द कैशियर्स, उसने पूछा है कि 50 और 100 के नोट केवल। तो मीना को 25 नोट मिले हैं कुल मिला के। अब हमें ये बताना है कि उसमें कितने 50 के हैं कितने 100 के हैं। तो सबसे पहले तो लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, मतलब कि लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 रुपीज़ के नोट्स हमें मिले हैं, तो हमने मान लिया x और लेट कर लिया कि उसे 100 रुपये के नोट मिले हैं y, ठीक है। और टोटल नोट कितने मिले हैं उसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 नोट्स मिले हैं टोटल उसे, ठीक है। जिसमें से उसे 50 नोट चाहिए थे किसके, सॉरी उसमें से उसे 50 के नोट चाहिए थे, 50 रुपये के। सी आस्क्ड टू गिव हर 50 रुपीज़ नोट और 100 नोट्स, 50 के और 100 के नोट चाहिए थे। तो ये 50 का नोट और ये 100 का नोट इज इक्वल टू 2000 रुपये थे टोटल मिला के, ठीक है। तो इसमें से 50 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, 50 इसके नीचे आ जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, ये तो x प्लस 2y कितना आ गया हमारा निकल के 40। ये इक्वेशन देखो कैसे आई है, हमने क्या माना है कि उसे 50 के नोट मिले हैं x, तो 50x, और 100 के नोट मिले हैं y, तो 100y, ठीक है। कुल मिला के 2000 रुपये थे उसके। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गई और फर्स्ट वाली को इसमें से माइनस कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू 15 निकल के आई है, इस 15 को यहाँ पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो यार, आंसर तो आ ही जाएगा 10, इसे उधर ले जाओगे। तो 50 के नोटों से 10 मिले हैं और 100 के नोटों से 15 मिले हैं, तब कुल मिला के ये 25 बैठेंगे आपके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है लास्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब कि कोई लाइब्रेरी से हम जब किताब लेते हैं तो पहले 3 दिन कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और जैसे ही हम दिन ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसका चार्ज एडिशनल स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है एडिशनल। सरिता पेड 27 रुपये फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, सरिता ने पे किए हैं 27 रुपये जो कि किताब उसने रखी है 7 दिन के लिए। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज, सुशी ने जो किताब रखी है 5 दिन उसके उसने 21 रुपये पे किए हैं। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब हमें ये बताना है कि फ़िक्स चार्ज कितना दिया होगा इनने और एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना दिया होगा। तो लेट करो, लेट फर्स्ट 3 डेज, लेट फर्स्ट 3 डेज चार्ज, पहले 3 दिन का चार्ज कितना है x रुपीज़ पर डे, और लेट आफ्टर 3 डेज दे विल चार्ज, 3 दिन के बाद y रुपीज़ पर डे चार्ज किया गया है। तो देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, बात समझना ध्यान से, ये बात हो रही है सरिता की। 7 दिन होते हैं टोटल, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन फ्री थी, मतलब फिक्स चार्ज था। लेकिन उसके बाद 4, 5, 6, 7, उसके बाद के जो 4 दिन उसने लिए हैं उस पर उसे एडिशनल देनी पड़ेगी। ये चार्ज फिक्स है, आपको इतना देना ही देना है 3 दिन के अंदर। और अगर आप 3 दिन से ज़्यादा दिन करते हो तो आपको ये पे करना पड़ेगा। तो 7 में से 3 दिन हटाओ तो 4 दिन के तो उनने पर डे का चार्ज दिया होगा, एडिशनल है जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है। अब बात करते हैं सुशी की। सुशी की इक्वेशन बनेगी ये। अब देखो कैसे, सुशी पेड 25 डेज रखी है उनने, तो 1, 2, 3 दिन का फिक्स था। उसने रखी कितने दिन है 5 दिन, तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, तो उसे 2 दिन का एडिशनल चार्ज पे करना है, ठीक है। अब इक्वेशन दोनों आ गई, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। माइनस 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 कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3 आ गई निकल के। अब यहाँ पुट करो इसको,
तो एक्स कितना आ जाएगा 15। ठीक है, मतलब 15 रुपये पर डे का फिक्स था, और अगर ज़्यादा एडिशनल लेते हैं वो तो उन्हें 3 रुपये देने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। 15 रुपये तो फिक्स हैं, और एडिशनल लेते हैं तो 3 रुपये पर डे के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.4 आपकी।